हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जीडीएस में प्रमोशन के चांसेस कैसे हैं। आप जीडीएस में प्रमोशन आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। आप जीडीएस टू एमटीएस कैसे बन सकते हैं, पोस्टमैन कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको सभी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कि आप जीडीएस में प्रमोशन कैसे ले सकते हैं। आप ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस, पोस्टमैन या पीए कैसे बन सकते हैं, इस बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँ। तो जीडीएस में प्रमोशन के चांसेस कैसे रहते हैं। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक में दो पोस्ट रहते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, और इसमें एक तीसरी भी पोस्ट रहती है, डाक सेवक, जो कि एबीपीएम के समान ही रहते हैं। अब जीडीएस है। अभी जीडीएस में जैसे ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें तीन पोस्ट रहती है, बीपीएम, एबीपीएम एंड डाक सेवक। अभी आपको जीडीएस से एमटीएस बनना है। जीडीएस से एमटीएस बनना है तो आपको 3 ईयर कंप्लीट सर्विस होनी चाहिए। 3 ईयर की कंप्लीट सर्विस अगर आपको हुई होंगी तो ही आप जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर एमटीएस से पोस्टमैन या मेल गार्ड, एमटीएस से पोस्टमैन या मेल गार्ड बनने के लिए आपको 2 ईयर कंप्लीट सर्विस होनी चाहिए। एमटीएस की आपको 2 ईयर कंप्लीट सर्विस होनी चाहिए, तभी आप पोस्टमैन या मेल गार्ड बन सकते। आपको जीडीएस से एमटीएस नहीं बनना, डायरेक्ट पोस्टमैन बनना है, तो इसके लिए आपको 5 ईयर कंप्लीट सर्विस होनी चाहिए, तभी आप जीडीएस टू पोस्टमैन बन सकते हैं। जीडीएस टू एमटीएस 3 ईयर, जीडीएस टू डायरेक्ट पोस्टमैन 5 ईयर। पोस्टमैन के बाद आप पीए या एएसए बन सकते हैं। पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट एंड एएसए यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट। पीए या एएसए बनने के लिए पोस्टमैन को 3 ईयर की कंप्लीट सर्विस होनी चाहिए, तभी वो प्रमोशनल पीए या एएसए की प्रमोशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एमटीएस नहीं बनना, पोस्टमैन नहीं बनना, डायरेक्ट आपको पीए बनना है, तो इसके लिए जीडीएस को 8 ईयर की कंप्लीट सर्विस होनी चाहिए, तभी आप पीए या एएसए बन सकते हैं। पीए या एएसए के बाद आपको इंस्पेक्टर बनना है। इंस्पेक्टर यानी कि एसडीआई, सब डिविजनल हेड जो रहते हैं, वो आपको बनना है, तो आपको पीए या एएसए को 8 ईयर कंप्लीट सर्विस होनी चाहिए। आपको 8 ईयर कंप्लीट सर्विस होने के बाद ही आप इंस्पेक्टर या एसडीआई बन सकते हैं। आप जीडीएस से डायरेक्ट इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, आपको पीए या एएसए बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जीडीएस टू आप डायरेक्ट पोस्टमैन बन सकते हैं, पीए बन सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको पहले पीए या एएसए बनना होगा, उसके बाद ही आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इंस्पेक्टर से भी ऊपर होते हैं एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, और एंड इससे भी ऊपर होते हैं एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, और इससे भी ऊपर होते हैं पीएमजी। ये था सभी जीडीएस का प्रमोशन का स्ट्रक्चर। आपको जीडीएस से 3 ईयर कंप्लीट सर्विस के बाद आप एमटीएस बन सकते हैं। उसके बाद 2 ईयर कंप्लीट सर्विस होने के बाद आप पोस्टमैन बन सकते हैं। 3 ईयर कंप्लीट सर्विस होने के बाद आप पीए एएसए बन सकते हैं। उसके बाद 8 ईयर कंप्लीट सर्विस, 8 साल की कंप्लीट सर्विस होने के बाद आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आपको जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन बनना है तो 5 ईयर की सर्विस आपको कंप्लीट होनी चाहिए, एंड जीडीएस टू आपको पीए या एएसए बनना है तो आपको 8 साल की कंप्लीट सर्विस होनी चाहिए। आप पीए या एएसए, एसएससी, सीजीएल, आप पीए या एएसए इस पोस्ट में आप एसएससी सीजीएल से डायरेक्ट आ सकते हैं। ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है जो कि एसएससी कंडक्ट करती है, इससे आप डायरेक्ट पीए या एएसए बन सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जीडीएस इंडिया पोस्ट किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।